करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना और दीगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक भारी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जे.एन.के पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है मनोज कौल। मनोज, ये आज जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या होगा? और खासतौर से जब LAHDC के नतीजे आ गए हैं उसके बाद और जब इलेक्शन कमीशन का जो एक स्टेटमेंट है चुनाव को लेकर, इन सब के बाद आज क्या देखते हैं यहाँ पे, किस तरह की आज गहमा गहमी होगी इसमें? देखिए विशाल, ये जो धरना प्रदर्शन ज्वाइंट अपोजिशन का है, उसमें तो एजेंडा यही है, तब कहा था जिसका चुनाव करा है। अब जैसा कि आपने कहा कल एक मनोज जी, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। फिलहाल आपको अब ये बता दें अपने नाज़रीन को कि आज जम्मू में एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है और ये एहतजाज, ये प्रदर्शन अपोजिशन जमातें करने वाली हैं। और इन अपोजिशन जमातों में जो पार्टियां शामिल होंगी उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, सीपीआईएम होगी, पैंथर्स पार्टी होगी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें होंगी। इन तमाम जमातों के लीडरान आज महाराजा हरि सिंह पार्क में आज एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने ऐलान कुछ दिनों पहले ही कर दिया था। और जैसा उन्होंने कहा था कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी बन गई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये मुद्दे क्या हैं और इन मुद्दों के इर्द गिर्द की सियासत क्या है, इस पर ही हम कई सवाल करेंगे अपने सहयोगी मनोज कौल से। तो आज ये धरना होने जा रहा है। जैसा इससे पहले हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 11 बजे का समय है। 11 बजे आज महाराजा हरि सिंह पार्क में ये तमाम जो पार्टियां हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके बड़े लीडरान आज धरना देंगे, धरने पर बैठेंगे। तो इनमें जो पार्टियां शामिल हैं वो पार्टियां एक बार फिर से उनके हम नाम बता देते हैं। इनमें शामिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें इस एहतजाज में शामिल होने जा रही हैं। मनोज हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, एजेंडा क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए विशाल, जब ये मीटिंग हुई थी ज्वाइंट अपोजिशन तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा मुख्य एजेंडा जो होगा वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर में, यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है उनके इलेक्शंस करवाए जाए। तो साफ तौर पे अपोजिशन की ये मांग है कि यहाँ इलेक्शन करवाए जाए, चाहे वो ULB के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, क्योंकि और खास तौर पर असेंबली के चुनावों का काफी जो है वो लगभग डिमांड करते आए हैं कई 1-2 साल से। वो कहते हैं कि यहाँ अगर हालात ठीक है तो असेंबली चुनाव कराया जाए। लेकिन जिस तरह से चुनाव कमीशन का कल जो बयान आया था, ये कहा गया है कि
जम्मू कश्मीर में चुनाव उसी समय कराए जाएंगे जब उचित समय होगा, यानी सिक्योरिटी का सिचुएशन जब ठीक होगा। हालांकि उन्होंने उस पर ज्यादा उसका एक्सप्लेन उसको नहीं किया कि आखिर किस तरह की यहाँ वो चाहते हैं हालात और कब चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज धरना प्रदर्शन ज्वाइंट अपोजिशन का है कि वो उस पर क्या व्यू लेते हैं। हालांकि इससे पहले ही कल हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर चुनाव, अगर वो कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं, कौन सा फैक्टर ऐसा है, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आखिर इलेक्शन कमीशन यहाँ चुनाव क्यों करा रहा है। तो यहाँ ये देखना होगा कि आज ज्वाइंट अपोजिशन का जो धरना प्रदर्शन है उसमें वो किस तरह की प्रक्रिया देते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन मुख्य जो यहाँ की पार्टियां हैं, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, CPIM है और कुछ दल भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो देखना होगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में उचित समय पे चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल चुनाव कराने की जो बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की गई है, तो उसमें अब ये पार्टी क्या रुख देगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। जी मनोज, एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो कितनी पार्टियां हैं जो कर रही हैं? कहने को तो वो कहती हैं कि अपोजिशन जमातें हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपोजिशन के तमाम जमातें जो है वो इसमें शामिल होंगी। बहुत सारी दूसरी पार्टी जेके पीसी है वो इसमें नहीं होगी, मेरे ख्याल से अपनी पार्टी इसमें नहीं होगी, तो और आम आदमी पार्टी इसमें है या नहीं है? जरा बताएं हमारे दर्शकों को कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इसमें धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रही हैं। इसमें जो मुख्य पार्टियां हैं वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस जो है ये मुख्य दल है। उसके साथ साथ CPIM के जो मोहम्मद तारिगामी है वो भी इसमें रहते हैं, शिवसेना भी इसमें रहती है और एक और दल जो छोटे छोटे दल हैं वो इसमें शरीक रहे। जो पिछली बार मीटिंग हुई, इससे पहले भी जब जिसको वो ज्वाइंट अपोजिशन कहते हैं, जब उसमें उसकी मीटिंग हुई यही दल उसमें शामिल हुए थे। जबकि जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर आपकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, या कोई जो बाकी और अन्य भी दल है जो नॉन BJP, वो भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इन जमातों का ताल्लुक जो इसमें शामिल हो रही है, तो उनका ये दावा है कि ज्यादा उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए उनकी लगातार ये डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि चुनाव कमीशन ने जब ये कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराएंगे, कुछ समय चुनाव कराए जाएंगे, तो अब ये देखना होगा कि आखिर आज वो किस तरह की प्रक्रिया देते हैं। जी मनोज, एक और सवाल यहां पर यह है कि जम्मू में यह देखा जा रहा है कि ऐसी पार्टियां जिनके बारे में यह समझा जा रहा था कि वो ज्यादातर वो जो है वो कश्मीर सेंट्रिक है, फिर भी जम्मू में उनकी गतिविधियां आजकल ज्यादा बढ़ रही हैं। ये जो धरना है ये भी जम्मू में हो रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, इसके पीछे बिल्कुल मंशा साफ है। मंशा ये है कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे अगर आप PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उनका ज्यादा जो प्रभाव है वो कश्मीर वैली के अंदर है। कांग्रेस का मिला जुला प्रभाव है, जिस तरह कश्मीर वैली में उसी तरह का जम्मू संभाग में भी है। लेकिन ये जो दल है ये कोशिश ये कर रहे हैं कि BJP का जो मेन गढ़ है जम्मू संभाग, उस पर कहीं ना कहीं सेल लगाई जाए। क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जितने भी ये लीडर थे वो ज्यादातर ये बातें कर रहे थे कि आखिर जम्मू के लोगों को क्या मिला। जब वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात वो करते हैं इलेक्शन की, लेकिन जब समस्याओं की उन्होंने बात की तो उनका फोकस जो है वो जम्मू रहा है। यानी वो कोशिश करते हैं कि BJP का जो गढ़ है जम्मू संभाग, उसमें कहीं ना कहीं सेल लगाई जाए, वहां लोगों को ये समझाया जाए कि BJP आपके लिए अच्छी पार्टी नहीं है, BJP ने आपके लिए अच्छा कार्य नहीं किया। तो जाहिर है कि जितने भी ये दल है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि BJP को कमजोर किया जाए, BJP के वोट बैंक में कहीं सेल लगाई जाए। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाते हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि BJP का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भी लगातार लोगों के साथ संपर्क में है और उसकी भी यही कोशिश है कि जो उसका वोट बैंक है, जो उसके वोटर्स हैं, वो उनके साथ ही जुड़े रहे। लेकिन ये सही है कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं, 4-5 जमातें जो भी है, वो कोशिश ये कर रही है कि BJP को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जाए जम्मू संभाग के। जी